हाँ जी। नमस्कार भाई, सभी को राम राम। तो आज अपने वो जो कल किया तो उससे आगे चलते हैं, यानी कि संत संप्रदाय पढ़ रहे थे। उसी संत संप्रदाय का अगला जो अगली क्लास है उसके ऊपर अपने बात करते हैं। ठीक है, संत संप्रदाय अगली क्लास के अंदर जाम्बो जी कर लिया, कल दादू जी कर लिया। आज जो संत संप्रदाय में पढ़ने वाले हैं उसको पढ़ेंगे दशनाथ जी। आज जसनाथ जी को पढ़ने वाले हैं। ठीक है। हेडिंग लगाते हैं जसनाथ जी। आज जसनाथ जी के बारे में अपने कॉमन सी बातें पढ़ेंगे, सारी की सारी जो भी जसनाथ जी के ने काम किए थे वो सारी कॉमन बातें अपने यहाँ पे पढ़ लेंगे। ठीक है। पहले तो जसनाथ जी के द्वारा जो संप्रदाय चलाया गया था ना वो था जसनाथी संप्रदाय। जसनाथ जी ने जसनाथी संप्रदाय चलाया, यानी कि जसनाथ जी के द्वारा कौन सा संप्रदाय चलाया गया? जसनाथी स्टार्टेड जाम्बू जी के जसनाथ जी के द्वारा। ठीक है। जन्म 1482 के अंदर हुआ था। कतरिया सर बीकानेर के अंदर। कब होता है जन्म? कतरिया सर बीकानेर के अंदर जन्म होता है। बीकानेर के अंदर क्षेत्र पड़ता है। पिताजी का नाम? हमीर। और माता का जो नाम था वो था रूपादे। माता का कोई नाम था तो रूपादे था। अच्छा, पिता का नाम हमीर। इनका मुख्य के अंदर तो कतरिया सर के अंदर या ये याद रखना भी, मुख्य केंद्र कहाँ पे था? कतरिया सर के अंदर था। इसको अच्छे से बॉक्स में बंद कर लेना भी इस बात को। इनका मुख्य केंद्र कहाँ पे था? तो कतरिया सर बीकानेर के अंदर था। ठीक है। और जसनाथ जी के समकालीन हुए थे जाम्बू जी। जसनाथ जी के ही समकालीन हुए थे जाम्बू जी। और जाम्बू जी और जसनाथ जी दोनों आपस में कहाँ पे मिलते हैं? गोरखमाली स्थान पड़ता है वहां पे मिलते हैं। कौन से सन के अंदर? 1500 के अंदर। वो बात लिखते हैं, एक सेकेंड। जसनाथ जी जाम्बू जी कहाँ पे मिलते हैं? तो गोरखमालिया में मिलते हैं आपस में। एक सेकेंड। हाँ जी। जसनाथ जी के बारे में बात करें मुख्य के अंदर, तो इनके समकालीन हुए थे कौन? गोरखनाथ जी, वो सॉरी जाम्बू जी। जाम्बू जी इसके समकालीन थे। तो बात कर सकता हूँ जाम्बू जी व जसनाथ जी की मुलाकात जाम्बू जी व जसनाथ जी की मुलाकात, जाम्बू जी व जसनाथ जी दोनों की मुलाकात कहाँ पे होती है? गोरखमाली स्थान पड़ता है बीकानेर के अंदर। जाम्बू जी व जसनाथ जी दोनों की मुलाकात कहाँ पे होती है? गोरखमालिया बीकानेर के अंदर होती है। ये बात आपको पता होना चाहिए। जाम्बू जी जसनाथ जी दोनों आपस में कहाँ पे मिलते हैं? गोरखमालिया बीकानेर के अंदर मिलती है। ठीक है। और बातें पढ़ते हैं।
और जाम्बू जी किसके समकालीन थे? सिकंदर लोदी के समकालीन थे, ये भी बात आपको पता होना चाहिए। सॉरी जसनाथ जी। जसनाथ जी सिकंदर लोदी के समकालीन थे। अच्छा, सिकंदर लोदी ने 500 बीघा जमीन भी दान दी थी, ये भी लिख लेते हैं। को 500 बीघा जमीन, सिकंदर लोदी ने जाम्बू जी को कितना बीघा? 500 बीघा जमीन दान दी थी, ये बात भी आपको पता होना चाहिए। और किसके पास करते हैं? कतरिया सर के अंदर। और बीकानेर के राजा थे लूणकरण, इन्होंने बीकानेर के राजा लूणकरण को राजा बनने का आशीर्वाद भी दिया था। ठीक है। और इन्होंने, अगर जसनाथ जी की बात करता हूँ, टोटल कितने उपदेश दिए थे जसनाथ जी ने? टोटल 36, सॉरी जसनाथ जी ने कुल 36 उपदेश दिए थे। कितने? जसनाथ जी ने कुल 36 उपदेश दिए। दूसरी बात, जसनाथ जी के अनुयायी, जसनाथ संप्रदाय के अनुयायी गले में काले ऊन का धागा पहनते हैं। ठीक है, गले में काले ऊन का धागा पहनते। कौन से अनुयायी? जसनाथ पंथी संप्रदाय के अनुयायी गले में काली, हाँ जी, गले में काले ऊन का धागा पहनते हैं। यहाँ तक अपना हो गया ना। आगे नया पॉइंट लिखते हैं। 36 उपदेश देते हैं, गले में काले ऊन का धागा पहनते हैं। और ये जो अनुयायी होते हैं ना, जसनाथी संप्रदाय के अनुयायी, जो कि मोर पंख को तथा जाल वृक्ष को पवित्र मानते हैं। ये मोर पंख को, साथ में किसको? जाल वृक्ष को पवित्र मानते। कौन से? तो आपको पता होना चाहिए कौन से मानते, तो इसके बारे में आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक, आगे चलता हूं। इनके जो अनुयायी होते हैं, अग्नि नृत्य करते हैं। जसनाथी संप्रदाय के अनुयायी
क्यों नहीं आई? एक मिनट रुकना। जसनाती संप्रदाय क्यों नहीं आई? जीवित समाधि लेते हैं, सॉरी अग्नि नृत्य करते हैं, जीवित समाधि, सॉरी गलती से बोल दिया। अग्नि नृत्य करते हैं। ठीक है, ये पता होना चाहिए। कौन सा नृत्य करते हैं भाई? अग्नि नृत्य जसनाती संप्रदाय के लोग करते हैं। और जसनाथ जी के बारे में एक और बात बता दूं, सिर्फ 24 वर्ष की उम्र में 1506 में जसनाथ जी ने ईस्वी 24 वर्ष में कत्रियासर बीकानेर में जीवित समाधि ली। कहाँ पे? कत्रियासर बीकानेर के अंदर जीवित समाधि लेने वाले कोई थे मात्र 24 वर्ष की उम्र में, ये बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो इनका मेला आश्विन शुक्ल सप्तमी को लेते हैं, तो मेला इनका आश्विन शुक्ल सप्तमी चैत्र शुक्ल सप्तमी माघ शुक्ल सप्तमी को इनका मेला लगता है। ये बात आपको यहां से पता होना चाहिए। ठीक है, प्रमुख इनके जो ग्रंथ है सिंबुधड़ा व कोड़ा, एक जल जुमरो भी है। ये इनके प्रमुख ग्रंथ पढ़ते, सिंबुदड़ा और कोडा जल जुमरू इनके प्रमुख ग्रंथ पढ़ते। प्रमुख स्थल अन्य के अंदर ऐसे लिख देते हैं,
बमलू सर, लिखमा देश सर, पुनरा सर, और कौन सा रह गया, माला सर, एक है पांचना सीधा, पांचला सीधा। देखो ऊपर वाली जो है वो है बीकानेर के अंदर। क्या माला सर भी बीकानेर के अंदर है। ये है नागौर के अंदर। बमलू सर बीकानेर, लिकमंदे सर बीकानेर, पुनरा सर बीकानेर, माला सर बीकानेर, पांचला सीधा कहाँ पे है, नागौर के अंदर पड़ता है। ये बात आपको यहां से पता होना चाहिए। अच्छा, और बात इनके बताऊं तो मैं, मुख्य संत इनके लालनाथ जी, चोखानाथ जी, रुस्तम जी। अच्छा, और एक थे इनके रामनाथ जी। इन्होंने एक ग्रंथ लिखा था यशो नाथ पुराण, बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है भाई। यशोनाथ पुराण की रचना करने वाला रामनाथ जी था। इसे इनकी गीता भी कहा जाता है, बाइबल भी कहा जाता है, कुरान भी कह सकते हैं। इनका अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ पड़ता है ये, ठीक है, गीता बाइबल या फिर कुछ भी इसको कहा जा सकता है। अच्छा, इसके बाद में जो संत थे उनका नाम था चरणदास जी। चरणदास जी का जन्म डेहरा अलवर के अंदर होता है। डेहरा अलवर में चरणदास जी का जन्म होता है। पिताजी के नाम की बात करता हूं, पिताजी का नाम मुरलीधर। माता का कुंजोबाई। जन्म डेहरा के अंदर होता है। पिताजी मुरलीधर थे, माता कुंजोबाई। अच्छा, बचपन के नाम की बात करता हूं तो रणजीत। गुरु का नाम सुखदेव। गुरु का नाम क्या था, सुखदेव। लेकिन उन्होंने अपना जो मूल केंद्र बनाया था, आपको सही दिख रहा होगा शायद, मेरे को गड़बड़ी लगी थोड़ी सी। हाँ, उन्होंने जो अपना मूल केंद्र बनाया था ना, वो दिल्ली को बनाया था भाई। मुख्य केंद्र
दिल्ली को बनाया था। इनका जो मेला बसंत पंचमी को लगता है। मेला कब लगता है इनका? बसंत पंचमी को। ठीक है। और इन्होंने आगे लिख देता हूँ। चरणदास जी ने अपने अनुयायियों को मेवाती भाषा में 42 उपदेश दिए। ठीक है। अगला, यह संप्रदाय सगुण व निर्गुण यानी कि मूर्ति पूजा को मानने वाला भी था और नहीं भी, भक्ति में विश्वास करते। ठीक है। स्वयं को से भगवान श्री कृष्ण की सखी मानते। स्वयं को स्वयं को भगवान श्री कृष्ण की क्या मानकर? सखी मानकर पूजा किया करते थे। तो वो कौन थे? तो वो, ठीक है, हाँ। और ईरान के नादिर शाह ने भारत पे आक्रमण किया, इसकी भविष्यवाणी भी करने वाला कौन था? ईरान के नादिर शाह के भारत आक्रमण की भविष्यवाणी की। और इनके उन्हें पीले वस्त्र धारण करते चरणदासी लोग। पीले वस्त्र धारण करते थे प्रमुख शिष्य। एक तो दया भाई है, एक सेजो भाई है। प्रमुख शिष्य की एक तो दया भाई, एक है सहजो भाई, दयाबाई ने जो ग्रंथ लिखा दया बोध, और विनय मलिका। सहजोबाई ने जो ग्रंथ लिखा सहज प्रकाश। सहजोबाई ने कौन सा ग्रंथ लिखा था भाई? सहज प्रकाश। और इसने कौन सा लिया? ठीक है। और चरणदास जी जब जयपुर आते हैं ना, तो जयपुर के स्वाई प्रताप सिंह को एक गांव दान देते हैं, कोलीवाड़ा। लिख लेते हैं। चरणदास
जी जब जयपुर आए तो जयपुर के शासक सवाई प्रताप सिंह को कोलीवाड़ा गांव दान में दिया। कौन सा गांव? कोलीवाड़ा गांव दान में दिया था। ये बात आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो कोलीवाड़ा गांव दान में कौन देता है? है ना, सुन लेना भाई ध्यान से। तो चरणदास जी के बारे में थोड़ा सा पीछे चलो। जन्म डेरा, अच्छा सारा जामू जी करवा देता हूँ भाई पूरा। जसनाथ जी ने जसनाथी संप्रदाय चलाया। जन्म 1482 कतरियासर बीकानेर। पिता हमीर, माता रूपादे। मुख्य केंद्र कतरियासर बीकानेर को बनाया। जम्बो जी व जसनाथ जी की मुलाकात गोरख मालिया स्थान पर था बीकानेर में, वहाँ पे होती है और 1500 के अंदर हुई थी भाई। ये लिखवा देता हूँ 1500 ईस्वी के अंदर। कब होती है? 1500 के अंदर। जसनाथ जी सिकंदर लोधी के समकालीन थे। सिकंदर लोधी ने जामू जी को 500 बीघा जमीन, वो कतरियासर के पास में जमीन पड़ती है, वो दान में दी थी भाई। और ये उसके जाम्बो जी, वो सिकंदर लोधी थे, उसके भी समकालीन थे। यानी कि किसके समकालीन थे? तो जाम्बो जी के भी समकालीन थे। बीकानेर में, सॉरी ये जाम्बो जी नहीं लिखाना था, ये जसनाथ ही था। इन्होंने बीकानेर के राजा रोणकर्ण को राजा बनने के लिए आशीर्वाद भी दिया था। 36 उपदेश दिए थे। गले में काली ऊन का धागा पहनते हैं, धागा पहनते हैं। मोर वृक्ष, मोर पंख को पवित्र मानते हैं, जाल के वृक्ष को पवित्र मानते हैं भाई। अच्छा, जसनाथी संप्रदाय को नहीं, अग्नि नृत्य करते हैं। 1506 में जीवित समाधि लेते हैं भाई। और मेला आज के शुक्ल सप्तमी, क्योंकि इसी दिन समाधि ली थी, इसी दिन समाधि लेते हैं, तो आश्विन शुक्ल सप्तमी को। प्रमुख ग्रंथ सिमुदड़ा, कोडा, जल जुमरो। इनके स्थान पर बकमू, बमलुसर, लिकमासर, लिकमादेसर, पुन्नासर, मालासर, पांचला सीधा नागौर में पड़ता है। मुख्य संत इनके लालनाथ जी, चोखानाथ जी, रुस्तम जी और रामनाथ जी। जन्म डेहरा अलवर, पिताजी मुरलीधर, माता कुंजोबाई, बचपन का नाम रणजीत, गुरु का नाम सुखदेव। मुख्य केंद्र इनका दिल्ली में और मेला इनका बसंत पंचमी को लगता है भाई। ये बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। चरणदास जी ने अपने अनुयायी को मेवाती भाषा में 42 उपदेश दिए। यह संप्रदाय सगुण व निर्गुण भक्ति में विश्वास करते थे। स्वयं को भगवान कृष्ण के सखी मानकर पूजा करते। ईरान के नादिर शाह के भारत आक्रमण की भविष्यवाणी भी यही करते हैं। चरणदासी लोग पीले वस्त्र धारण करते हैं। प्रमुख शिष्य दयाबाई, सहजोबाई, दयाबोध, विनय मल्लिका, सहज प्रकाश इनके प्रमुख ग्रंथ देखने को मिलते हैं। और चरणदास जी जब जयपुर आए तो जयपुर के शासक सवाई प्रताप सिंह को कोलीवाड़ा गांव जो स्थान पड़ता है वो जयपुर के आसपास का, वो दान में देकर के चले गए थे। ये बात आपको यहाँ से पता होनी चाहिए, ठीक है। तो आज की क्लास में अपना इतना ही करते हैं। बाकी जो एक क्लास का जो मैटर रह जाता है वो अपने नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद, ठीक है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास के अंदर, धन्यवाद।